नमस्कार। ग्राम पंचायत दूरदर्शी योजना का महत्व और योजना तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। कर्नाटका ग्राम स्वराज और पंचायत राज कानून धारा 309(b) के तहत हर 5 साल के चुनाव के बाद जब ग्राम पंचायत समिति की रचना होती है तब 3 महीने के भीतर इस दूरदर्शी योजना को कानून तौर पर विकास के हेतु तैयार करना जरूरी है। जनता के सहभाग से, लोगों की शिरकत से योजना बनाई जाती है। इस योजना के आधार पर हर गांव की तरक्की के माध्यम से राज्य और देश की तरक्की करने का प्रयास है, संकल्प है। इसलिए दूरदर्शी योजना को बड़ा महत्व दिया है। दूरदर्शी योजना तैयार करने के लिए 8 क्षेत्र तय किए हैं। विशेष करके 17 गोल पर जिस तरह से राज्य, राष्ट्र और पूरा विश्व कार्यक्रम चला रहा है, उसी सभी कार्यक्रम को इस 8 क्षेत्र में समावेश किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटका ग्राम स्वराज और पंचायत राज कानून धारा 58 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व ग्राम पंचायत की जवाबदारी और कर्तव्य के साथ साथ 29 इलाके के कार्यक्रम को इस योजना के अंदर समावेश करने का प्रयास किया गया है। योजना को जोड़ा गया है। जो 8 क्षेत्र बनाए हैं वो इस तरह से है: गरीबी सुधार, रोजगार, उद्योग और कौशल्य का एक क्षेत्र, आरोग्य का एक क्षेत्र, शिक्षण का एक क्षेत्र, महिला और बाल विकास के बारे में एक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र, परिसर और नैसर्गिक का एक क्षेत्र, मूलभूत सुविधा के लिए एक क्षेत्र और उत्तम प्रशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए एक क्षेत्र। ऐसे 8 क्षेत्र बनाए गए हैं। इस 8 क्षेत्र से हर क्षेत्र की अलग अलग जानकारी संग्रह की जाती है। ये जानकारी संग्रह करने में विलेज रिसोर्स पर्सन यानी VRP का प्रमुख पात्र है और यह प्रक्रिया योजना तैयार करने के दूसरे स्टेप्स से संबंधित है। दूरदर्शी योजना के 10 स्टेप्स है और उसकी जानकारी इस प्रकार है। पहला स्टेप ग्राम योजना समिति और ग्राम पंचायत योजना समिति की रचना करना है। दूसरे स्टेप में द्वितीय दत्तांश संग्रह यानी वास्तविक स्थिति के आधार पर जानकारी संग्रह करने की प्रक्रिया कहते हैं। तीसरा स्टेप केंद्रीकृत ग्रुप चर्चा यानी गांव के अंदर की, गांव की बाहर की वास्तविक स्थिति पर सामाजिक और संपन्नमूल सोशल मैप और रिसोर्स मैप नक्शे के आधार पर जनता के साथ चर्चा करके लोगों के सुझाव, मांग को ध्यान में लेकर क्या है, क्या नहीं है, कौन सी सुविधा की आवश्यकता है, यह जानकारी संग्रह की जाती है, जिसे इंग्लिश में PRA यानी पार्टिसिपेंट रूरल अप्राइजल और FGD यानी फोकस ग्रुप डिस्कस भी कहते हैं। चौथा स्टेप्स जनवसति वार्ड सभा का आयोजन किया जाता है। इस योजना के बारे में वास्तव स्थिति और भविष्य के विकास के बारे में लोगों के साथ चर्चा होती है। लोगों के सुझाव, मांग के आधार पर जानकारी यहाँ भी इकट्ठा की जाती है, संग्रह की जाती है। 5वां स्टेप्स सभी जानकारी के आधार पर योजना का ड्राफ्ट यानी कच्ची योजना तैयार किया जाती है, जो पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। और 6ठा स्टेप्स यानी तैयार हुई योजना पर ग्राम पंचायत की योजना समिति सभा में चर्चा की जाती है, ताकि 5 साल की इस योजना में हर साल के कार्य का ध्येय रखा जाता है। कौन सी समस्या, कौन सा कार्य कितने साल के अंदर पूरा करना है। इसलिए अतिशीघ्र, शीघ्र, अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि में लाने का ध्येय तय करने का निश्चय किया जाता है। उस ध्येय को हासिल करने के लिए, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए कितना अनुदान लगता है, कौन से इलाके से संबंधित है, कौन से योजना से संबंधित है, उस विभाग से, उस योजना से जोड़ा जाता है। इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उस पर चर्चा होती है। फिर 7वां स्टेप्स इस योजना के लिए ग्राम पंचायत में सामान्य सभा का आयोजन किया जाता है। स्थायी समिति
योजना स्थायी समिति अपना अहवाल इस सामान्य सभा में सादर करती है और उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद इस योजना को पंचायत राज कानून धारा 3E ग्राम स्वराज घटक के तहत हर कंदाय गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और दूरदृष्टि योजना ग्राम सभा में पेश करके योजना को बहुमत से अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन देना बहुत जरूरी है। 9वां स्टेप्स, अनुमोदन लेने के बाद दूरदृष्टि योजना लिखित दस्तावेज में तैयार होती है, बन जाती है। फिर 10वां स्टेप्स, योजना को सुरक्षित और पारदर्शिता करने के लिए पंचतंत्र 2 सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। यह अंतिम प्रक्रिया है। अपलोड होने के बाद योजना तैयार करने की प्रक्रिया खत्म होती है और दूरदृष्टि योजना के आधार पर कार्य करने के लिए प्रारंभ होता है। पंचतंत्र में अपलोड होने के बाद यह योजना तालुका पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी इलाके के अधिकारी, सामाजिक संगठन, NGO, सामान्य जनता भी इस वेबसाइट पर इस योजना को देख सकते हैं और सहयोग भी दे सकते हैं और इस योजना के तहत विकास के संकल्प को, ध्येय को, सपनों को पूरा करने में आसान हो जाता है। इस दूरदृष्टि योजना को यशस्वी करने के लिए जनप्रतिनिधि, अलग अलग इलाके के अधिकारियों को अब्दुल नजीर साहब राज्य ग्रामीण विकास संस्था मैसूर की ओर से प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हर एक क्षेत्र की जानकारी की किताबें छपवाकर मार्गदर्शन के रूप में पहुंचाया गया है। ग्राम पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों को, पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी देने की प्रक्रिया अब अंतिम मोड़ पर है। दूरदृष्टि योजना को तैयार करने में, यशस्वी रूप में कार्य करने में जन समुदाय, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संस्था का सहभाग होना महत्वपूर्ण है। चुनाव के बाद कोरोना महामारी की समस्या आई थी। कोरोना महामारी से योजना बनाने में 2 साल विलंब हुआ है, लेकिन आप सभी के प्रयास से कोरोना को हमने हराया है और फिर से कार्य में लगे हैं। सब कुछ ठीक ठाक होने पर सरकार ने इस योजना को तैयार करने के लिए अब आदेश दिया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस योजना तैयार करने की सीमा तय करके दिशा निर्देश यानी मार्ग सूची भी दिया है। इस दूरदृष्टि योजना के आधार पर आपके नेतृत्व में हर गांव आदर्श बने, आपको सफलता मिले, आपका गौरव हो, गांव के साथ साथ राज्य का और देश का विकास का संकल्प पूरा हो। यही आपसे शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।